कास्ट डिफेंस की तरफ है, फोकस डिफेंस की तरफ है, ये आप कह रही हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति का मुद्दा है अग्निवीर, ये बीजेपी पूछ रही है, जवाब दे दीजिए। शायद आप म्यूट है अजय जी, एक बार देखिए जी। हाँ बोलिए, आ रही है, बोलिए। आर्मी के लोगों के अपने विचार हैं, अनिला जी के अपने विचार हैं। हम लोग इस भारत में, भारत का लोकतंत्र सबको अपने विचार रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो मुद्दों की बात देश की जनता बताती है, और 145 करोड़ लोग में से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनके प्रोपोगंडिस्ट, इनके प्रवक्ता, इनके नेता और इनकी टीम को निकाल दीजिए मंत्रिमंडल से। देश की जनता आज आह्वान कर रही है, और पिछले 2 चुनावों में, बाया इलेक्शन में भी और लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना जवाब सुना दिया, और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी और 10 बाया इलेक्शन में भी जवाब सुना देगी। आप योजना बनाइए, पूरे देश ने देखा, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए गए उसमें किसी को छोड़ा, कितने लोगों को कहां कैसे कैसे चंदा लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया आपको, तो तब आपने लिस्ट देनी शुरू करी, उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। और ये कहा निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर साहब की, इससे बड़ा संसार में कोई भ्रष्टतम स्कैंडल नहीं होगा, ये सरकार को खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषण देते हैं, बताते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, अग्निवीर में आज मैं अमर उजाला अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक अग्निवीर में लड़का जो है हुआ, कहो तो मैं कटिंग भेज दूंगा, वो संगठित गिरोह बना के बदमाशी कर रहा है, गुंडई कर रहा है। उसने कहा अग्निवीर में मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, निश्चित नहीं है। अब भारत में ऐसी चीज होंगी, अग्निवीर का ये वर्ड है, अमर उजाला उठा के पढ़ लीजिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा। अब तीसरा किस्सा आ जाइए, जब बात करी गई थी कि अग्निवीर को हम पेंशन देंगे, अग्निवीर को पेंशन नहीं चाहिए। 4 साल बाद उसे परमानेंट ये लॉलीपॉप बजट में देश की सरकार ने आर्मी को बड़ा निराश किया। उम्मीद थी कि 7.5 के करीब करेंगे, 594 से 6 बार कर दिया। पूरे देश में निराशा है, जनता में निराशा है, और सरकार के ऑफिसर तो इसलिए नहीं बोलते कि डर है सरकार से, सरकार तानाशाही रवैये में। तो अग्निवीर की योजना को हमारे नेता राहुल गांधी ने, सारा अपोजिशन, देश का 70% अपोजिशन ये कह रहा है कि भारत के जवानों को आप परमानेंट नौकरी दीजिए, चाहे कम दीजिए। ये 4 साल का लॉलीपॉप अलग अलग राज्यों में, ठीक है अजय जी, अलग अलग राज्यों, आपने एक एग्जांपल यहाँ पर उठाई जिसमें आप कहते हैं कि एक अखबार में ऐसा छपा जहां पर अग्निवीर ने कहा कि मेरा कोई भविष्य नहीं है और मैं यहाँ पर अपराध की दुनिया में मैं चला गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको स्पेशल आरक्षण दिया गया है, जो अग्निवीर से आए हैं, उनको नौकरी भी दी जा रही है, राज्य की तरफ से पहल किया गया है, कोटा भी वहां पर दिया गया है। लेकिन वो नेगेटिव एक चीज, एक शख्स को लेकर आप सारे अग्निवीरों पर सवाल यहां पर उठा रहे हैं, इस पर भी मैं ठीक है बात करूंगा। अजय जी, आपने यह भी कहा कि इस देश की पूरी जनता, तो संजय सोई साहब भी तो देश की जनता में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे आर्मी की तरफ से यह सुझाया गया था। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इनको कैलकुलेट नहीं करते, इनको नहीं जोड़ते हैं उसमें? आदरणीय हिमांशु जी, मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आर्मी के वीर ऑफिसर्स, रिटायर ऑफिसर्स, वीर जवानों में सब लोग के लोकतंत्र पे अपनी राय है, इनकी अपनी राय है, उसका स्वागत है जो कर रहे हैं। अब मेरी राय अगर ये आप कहने लगे कि नहीं साहब आप तो देशद्रोही हो गए, तो ये पॉलिटिकल विंडेटा एजेंडा नरेंद्र मोदी से लेकर और इनको मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, कहीं से भी कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर को बहुत बखूबी समझते हैं, ये जानते हैं कि जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां पर किस तरह की जरूरत है, और उसी तरह के रिफॉर्म की ये बात करते हैं। लेकिन आप तो वहां पर नहीं है ना, आप तो यहां पर राजनीति कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं हर आर्मी के लोगों का, हम वो काम नहीं करते कि कारगिल में जब उनकी वीडियोज होती शहीदों की, उनको कितना उनके टीवी पे चलाया गया था, कुछ नहीं दिया, झूठ बोला गया। हम सरकार की तरह दोगुली नीति नहीं है, ना हमारी नीति खराब है, ना हमारी नीयत खराब है। मैं कहता हूँ ये राजनीति से, इस पर एक जवाब दे दीजिए मेजर जनरल संजय सोई जी, फिर मैं फराज किदवई और शुभ्र कमल दत्ता के पास जाता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सेना जो है एक परिवार की तरह होती है, जो हमारे जो शहीद होते हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दी होती है। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है। मेरी यूनिट का एक जवान था सुरेश छेत्री, उसके घर भी गया था मैं, एज ए मेजर जनरल उनके घर गया था नक्सलबारी में छुट्टी में, और वो उनका बेटे ने नाम रखा हुआ है सुमन सुरेश कारगिल छेत्री। ये बच्चों की भावनाएं हैं देश के लिए। उसके पिता वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दी थी कारगिल युद्ध में, और आज वो MBBS करके डॉक्टर बन गया। एक और थे कैप्टन संदीप, वो भी कारगिल वॉर में थे, दराज में मेरी यूनिट थी वहाँ पर दराज में, मैं वहाँ पे CO रहा हूँ। तो वो भी, उनकी बेटी आज लॉ करके बनी, लॉयर का कोर्स कर चुकी है, और अभी ये दोनों ही वहाँ पर गए हुए थे, इधर दरास में, जो कारगिल वॉर मेमोरियल में 4 तारीख को वहाँ पर थे। तो ये फीलिंग एक अलग फीलिंग है। अगर कोई कह रहे हैं कि हम वीडियोस को छोड़ देते हैं, ये फौज का
अलग तरीका नहीं, है तो इनको क्या ये देखने सिर्फ का। राजनीतिक उद्देश्य से ऐसी बातें की जाती हैं? ये तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं तो अपना बताना चाह रहा हूं कि हम लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं, कोई भी चाहे विडो हो, बच्चा हो, एक परिवार की तरह से हम अच्छा, लोग मेरे को एक रहते बात और बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर या फिर आप कहीं पर धरना देकर, कहीं पर प्रदर्शन कर कर, कहीं पर सियासत कर कर, क्या हम ये समझ सकते हैं कि सेना को किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है, सेना को किस तरह की जरूरत है? क्या ये हम समझ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मैं बिल्कुल, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी को कोई पॉइंट है तो पॉइंट लाएं सामने। हाँ। उसके उसके लिए एक बहुत भयंकर राजनीति या पूरे देश में असंतोष फैलाना या सेना का मोरल डाउन करने वाली बातें नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर रिफॉर्म है तो सुनेंगे। हम अच्छा, भी ठीक है। सुनेंगे। फराज किदवई साहब, सेना की तरफ से वक्त की मांग को देखते हुए अग्निवीर योजना सुझाई गई, तो फिर इसमें विरोध क्यों? आपके पीछे, आपके पास क्या तर्क हैं इसको लेकर? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत आज एक शेर से करूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। बहुत सही। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत। मेजर जनरल संजय सही साहब बैठे हुए हैं, इनके जज्बे को सलाम, भारतीय सेना के जज्बे को सलाम। देखिए, सही साहब ने अभी बात की कि जो आज हम अपने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं। मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल जरूरी है जी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए ट्रेन्ड सोल्जर्स की भी जरूरत पड़ती है। सही साहब बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा जो T-90 टैंक जो एक जवान चलाता है, उसी टैंक को रशिया में एक अफसर लेवल एक ऑफिसर चलाता है, जिसको कि 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे 6 साल की ट्रेनिंग के बाद T-90 का जो टैंक है वो एक जवान चलाता है। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सेना में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 6 महीने की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग बहुत सारे कंट्रीज, आप रशिया को ले लीजिए, यूएस को ले लीजिए, खासकर चाइना को ले लीजिए, 4-4, 5-5 साल की खाली वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात, मैं एक हिमांशु जी बात बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कितना सीरियस हैं इस देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी के